श्री सम्मेत शिखरजी सिद्ध क्षेत्र की छांव तले सौरभांचल परिसर में 19 से 25 जनवरी 2024 के मध्य होने जा रहा है। त्रियुग आश्रम स्थित श्री 1008 आदिनाथ प्रभु के भव्याति भव्य मूल मंदिर के सम्मुख अष्ट गजेंद्र चतुर्मुख मानस्तंभ में विराजमान होने वाली श्रीमद जिनेन्द्र अष्ट प्रतिमाओं का भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व समृद्धि शांति महायज्ञ, जिसमें भक्तों को मिलेगा परम पूज्य स्थविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव के साथ साथ मधुबन में विराजमान चतुर्विद संघ के पावन सानिध्य में शुभ क्रियाएं करने का परम सौभाग्य। आप सब भी इस महामहोत्सव में सम्मिलित होकर करें महापुण्य का अर्जन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली। हमारे चलते हुए पाँव भी कभी एक नहीं होते, कभी मिलते नहीं हैं। वैसे शरीर और आत्मा कभी भी मिलने वाली नहीं है। शरीर का स्वरूप अलग है, पुद्गल का स्वरूप अलग है, आत्मा का स्वरूप अलग है। पुद्गल जो हमेशा पूर्ण गलन होने वाला है वो पुद्गल का स्वरूप है, और आत्मा शाश्वत है। आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्रमय है, चेतनामय है, उसमें दर्शन ज्ञान चेतन रूप है। ऐसे आत्मा का चिंतन करना तो शरीर की तरफ से हमारे पुद्गल जो हमेशा पूर्ण गलन होने वाला है, अभी तक तो हमारी दृष्टि पुद्गल के ऊपर ही है, पुद्गल के लिए ही सब कुछ करते आ रहे हैं। परंतु जैन धर्म मिला है आत्मा को पहचानने के लिए, और आत्मा को पहचानना हो तो जब भी आप भगवान का दर्शन करो और प्रभु भक्ति करो, कुछ उपास व्रत करो, तीर्थ वंदना करो, तो बस भगवान से यही प्रार्थना करना कि भगवान मेरा जीवन का जब अंत हो तो मेरे सामने एक संत हो। जब मेरे जीवन का अंत हो तो मेरे सामने एक संत हो, होठों पे अरिहंत हो और महावीर तेरा पंथ हो। तन में जब तक श्वास है मुझे मन में एक विश्वास है, और मुक्ति की मुझे प्यास है, पंडित मरण की मुझे आश है। तन अचल है, मन अचल हो, तन अचल हो, और कभी भी विघ्न न आवे ये मन में सोचो। और हम कषायों की आग में जलते जलते आए, विषय वासनाओं की राह पर चलते चलते आए। हे भगवान, आपके दर्शन पूजन भक्ति से अब इस दुखद यात्रा का अंत हो। जब मेरा अंत हो जीवन का तो मेरे सामने एक संत हो, होठों पे अरिहंत हो। ऐसा हमेशा लक्ष्य बना के रखोगे, निश्चय में लक्ष्य बना के रखोगे। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जैसा लक्ष्य बनाओगे तो वैसा ही आपका रास्ता प्रशस्त होते चला जाएगा। भावनाओं को परिवर्तन करना है। कुछ भी क्रिया करो भावनाओं से होती हैं, और ये भाव किसका है? आत्मा का है। इसलिए आत्मा को शुभ भाव करना चाहिए या अशुभ भाव करना चाहिए, ये स्वयं के ऊपर है। खुद से खुद को पहचान लिया तो खुदा हो गए, अन्यथा जीवन के रहस्य को जाने बिना ही यहाँ से विदा हो गए। जीवन के रहस्य को जानना है, नहीं तो ऐसे ही बचपन गया, जवानी आई और बुढ़ापा आया, और जीवन के रहस्य को नहीं समझा। संसार समझने योग्य है, भोगने योग्य नहीं है। इसलिए जीवन के रहस्य को समझो। हाँ, जीवन के निर्माण तो कर रहे हैं आप, निर्माण तो कर रहे हैं, पर निर्माण का आपको लक्ष्य नहीं है कि हमारी आत्मा एक दिन निर्वाण पद को प्राप्त कर सकती है। ऐसे जीवन का रहस्य समझने वाला आत्मा को पहचाने, खुद को पहचानेंगे तो एक दिन खुदा बन सकता है। ऐसी योग्यता प्रत्येक भव्य आत्मा में है। इसलिए हमारे जीवन में हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें कदम उठाना चाहिए। कदम चलो तो ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम करो तो ऐसे काम करो कि पहचान बन जाए। जिंदगी जीने को तो सारे लोग जीते हैं, परंतु जिंदगी जियो तो ऐसे जियो कि जिंदगी एक मिसाल बन जाए। जिंदगी जीना है तो मिसाल, जिंदगी के व्यक्ति बन करके मरना नहीं है, व्यक्तित्व को प्राप्त करके मरना है। किसने देखा था रामचंद्र जी को, हनुमान को, महावीर को, राजुल को, मरुदेवी को? किसने देखा? फिर भी आज हम उनको याद करते हैं। कुंद आचार्य, दर्शन आचार्य, उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, परंतु लेखनी ऐसे लिख के गए तो आज भी उनको लोग याद करते हैं। और रामचंद्र, हनुमान, महावीर, आदिनाथ, उन लोगों ने ऐसा काम किया और तपस्या करके, कर्मों को पछाड़ करके, वो भी आत्मा एक दिन संसारी थे
और संसार के जीवन के रहस्य को समझ लिया, संसार का असार को समझ लिया, और सार वस्तु क्या है, मेरी एक आत्मा ही सार वस्तु है। सुध परिचिदानुभुवा सव्य काम भोग बंद कहाँ, एयत तस्सुवलंबो नवरिणो सुलो विहत तस्स। काम भोग बंद की कथा तो अनेकों बार भाव भाव में सुनी, भाव भाव में परिचय में आ गई, भाव भाव में भोग कर आ गए, परंतु एक कथा अभी न सुनी है, न अनुभव में आई है, न परिचय हुआ है। वो कथा है एकत्व की कथा। उस एकत्व की कथा माने आत्मा की कथा। उस आत्मा की कथा करो तो सारी व्यथाएं मिट जाएगी, नहीं तो संसारी जीवों को प्रति समय व्यथा ही व्यथा है। इसलिए कथा करनी है तो सुकथा करो, आक्षेपणी विक्षेपणी संवेदनी निर्वेदनी, महापुरुषों की महासत्यों की। उन्होंने किस तरह से ग्रस्त में लेकर के, किस तरह से शरीर को अलग करके, आत्मा को अलग करके किस तरह से साधना किया, उस साधना के बल से कैसे गुणस्थान में श्रेणी में आगे बढ़ते बढ़ते 13वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान में पहुंच गए और सारे कर्मों को पछाड़ करके शाश्वत सुख को प्राप्त कर लिया। हे अर्जुन, उसको जो है आत्मा के परम शांति प्राप्त होता है, ऐसा कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। इसलिए ध्यान के बारे में गीता में भी बताया, और जैन धर्म में तो बहुत विशेष बात है। धर्म ध्यान के बाद शुक्ल ध्यान होता है। शुक्ल ध्यानी साधु को ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिना शुक्ल ज्ञान के, बिना शुद्धोपयोग के केवल ज्ञान की प्राप्ति। आत्मा का सच्चा ज्ञान है, केवल ज्ञान है। वो तो बिना ध्यान के वो केवल ज्ञान की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए साधुता वास्तव में है, वह साधना सफल होगा। इसलिए जो है ध्यान और ज्ञान इसमें रहना हो तो फिर भाई आडंबर की जरूरत तो क्या है। साधु को हाथ में केवल एक मुट्ठी भर आहार लेना है, समझे। आहार काय के लिए, शरीर की रक्षा के लिए, समझे। राजाओं का भोजन करना, षड्रस का भोजन मैंने राजाओं का भोजन है, और राजाओं का भोजन त्याग करना पड़ेगा। साधु को षड्रस का भोजन त्याग करना पड़ेगा, तभी तो साधु है नीरस भोजन करने वाले त्यागी एक दिन साधना पे सफल होता है। आत्मा का शांति चाहिए, उच्च कोटि का जीव भी बनता है। उच्च कोटि के जीव बनता है, वहाँ किसी प्रकार के विषय वासना नहीं है, समझे। जीवों को मानसिक आहार है, समझे। ऊपर ऊपर के जीवों को मानसिक आहार भी धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे सर्वासिद्धि देवी को जीव को 33,000 की आयु है, 33,000 वर्ष में एक बार आहार की इच्छा होती है, और 33 कितना श्वासोच्छ्वास, 33 वर्ष में एक बार श्वासोच्छ्वास होता है, समझे। ऐसी विशेष बात है। 33 वर्ष में एक बार श्वासोच्छ्वास मैंने क्या, श्वासोच्छ्वास भी कंट्रोल में वो कर लेते हैं। इसीलिए जो है ऊपर ऊपर के स्वर्ग के जीव सुखी माना जाता है। आत्मा की दृष्टि से, आत्मा के चिंतन से, आत्मा का आनंद लेने वाले हैं। ये बाह्य परिग्रह से बचे रहेगा, बाह्य वातावरण से दूर रहेगा, समझे। और मूल कारण तो धन और जो है स्त्री, धन और स्त्री जो है संसार को बढ़ाने वाला है। इसलिए कबीर ने बोला, एक कनक और कामी, ये जो कनक और कामी ये दो जग को खाएं, देखत ही विष चढ़े, मरे नरक ले जाए। समझे। एक स्त्री और पैसा किसके लिए, आत्मा आदमी के लिए, और पुरुष और धन, समझे। पुरुष और धन स्त्री के लिए हानिकारक है, और स्त्री और धन पुरुष के लिए हानिकारक है। स्त्री पुरुष दोनों को वैराग्य पक्का हो, समझे। माता जी बनती हैं और इधर मुनि महाराज बनते हैं, लेकिन बनने बाद में ये धन संपत्ति से और स्त्री पुरुष में, पुरुष स्त्री में जो विरक्त रहते हैं, आत्मा कल्याण के लिए जो कुछ साधु पद धारण किया है, साध्वी पद धारण किया है, उनका कर्तव्य है कि आत्मा की दृष्टि से ही
एक स्थान में रह करके आत्म कल्याण का साधना करते हैं तो गृहस्थी में भी एक गृहस्थी में है स्त्री पुरुष धर्म ध्यान करने वाले हैं, समझे, वैराग्य सहित है, अंत में वो भी स्वर्ग में जाते हैं। स्त्री पुरुष में आसक्त होते हैं, परिवार में आसक्त होते हैं, समझे, धन संचय में आसक्त होते हैं और काम क्रोध आदि कषाय में लीन है, समझे, और विषय भोगों में लीन है। उस व्यक्ति के लिए नरक में जाकर के दुख भोगना पड़ता है, समझे। इसलिए साधु अवस्था में बिल्कुल साधना सफल होना है, उसको धर्म ध्यान में लीन रहना चाहिए, आर्त ध्यान रोध ध्यान से बचना चाहिए, समझे। आर्त ध्यान रोध ध्यान से बचने के लिए समझे अकेला हो समझे या दुखेला हो, समझे, अकेला में ही साधना होती है। एकेन ध्यानम द्वाभ्याम पठनम त्रीणि गायनम चतुर्थे गमनम, समझे। एक से ध्यान होता, ध्यान करना हो तो आत्मा का ध्यान करना तो अकेला है, बैठ करके आत्मा का चिंतन करता है। द्वाभ्याम पठन, कोई स्वाध्याय करना है उस समय जो है तत्व चर्चा करना है, तो दो होते हैं। ऐसे स्वाध्याय का अर्थ होता है स्व अधि अहि, अर्थात अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने का नाम स्वाध्याय है। यदि दो मिलते हैं और तत्व चर्चा हो, दो मिलना सार्थक है। इसलिए दो मिल करके और संसार की चर्चा करते हैं उनके लिए महान पाप का बंध है। इसलिए एक ध्यान द्वाभ्याम पठन त्रीणि गायन, ऐसे तो संगीतकार अगर कोई भजन वगैरह करते हैं वहाँ तो कम से कम 3 होना चाहिए, कहीं भी गमन करना हो कम से कम 4 होना चाहिए आपत्ति से बचने के लिए, इस प्रकार बताया। इसलिए ध्यान में भर गए। आर्ध रौद्र ध्यान नरकादि गति के कारण है, धर्म ध्यान स्वर्ग के कारण है, शुक्ल ध्यान मोक्ष के कारण है। मोह का संपूर्ण क्षय करने के लिए है शुक्ल ध्यान है। ये तो दिगंबर साधु ही अंत में शुक्ल ध्यान को प्राप्त करता है, और कोई साधु वेश वास्तव में आत्म कल्याण करने के लिए शुद्धोपयोग के लिए शुक्ल ध्यान के कारण नहीं है। इसलिए आडंबर है दिगंबर नहीं, दिगंबर है आडंबर नहीं है, समझे, दोनों विरोधी है। इसलिए एक श्रावक भी परिग्रह परिमाण करने वाला अनुव्रत का पालन करके भी स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन महाव्रत बनने के बाद में वह अनुव्रत का आचरण भी नहीं है, समझे। वो परिवार परिग्रह की चिंता करता है, समझे, तो उसके लिए साधु बनना भी निरर्थक है, कोई कार्यकारी नहीं होता। इसलिए तो समम कायम शिरोग्रम, ये किसमें हम दिगंबर मूर्ति में देख सकते हैं। समम कायम शिरोगम धारे नाचलम स्थिरा संप्रेक्षा नासिकागम, दोनों नासिका का दृष्टि गर्दन को नासिका दृष्टि नाक के ऊपर रखता है, आसन से पद्मासन से खड़गासन से आसन से बद्ध होता है, समझे। ये मूर्ति देखना तो दिगंबर मूर्ति देखना चाहिए। मंदिर में जाओ, जैन मंदिर में दिगंबर मूर्ति को कोई आडंबर नहीं है, समझे। ध्यान अवस्था का मूर्ति है तो दिगंबर मूर्ति है। दिगंबर मूर्ति के सामने अपने ध्यान का जो है साधना करना चाहिए, तभी जो है अपना कल्याण हो सकता है। दिगंबर मूर्ति के सामने भी पूजा भक्ति करने वाला भी संसार का भोगों की इच्छा करता है, संसार के उच्च विषय भोगों की वासना से विषय सामग्री मांगता है, वहाँ मूर्ख है, समझे। भगवान वितराग ने क्या कहा, संपूर्ण त्याग करो, मेरे जैसे दिगंबर तो धारण करके, समझे, बाहर से नंगे हो अंदर से ठंगे हो, तभी तुम्हारा कल्याण है। इस प्रकार से आप दिगंबर मूर्ति देखते हैं, ये ज्ञान होना चाहिए। संसार में हमने कुछ लेके आया नहीं, कुछ लेकर जाएगा नहीं, अकेला आया हूँ अकेला जाएगा। इस प्रकार से दिगंबर मूर्ति देख करके भीतराग भाव से दर्शन करता है, उसके लिए परम शांति की प्राप्ति होती है। दासोहम बढ़ता चला प्रभु मंदिर के पास,
दर्शन कर दाम मिट गया, सोहम रहा प्रकाश। दासोम दासोम दासोम, हे भगवान मैं आपके दास हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, क्योंकि आपके समान मैं भी एक आत्मा हूँ। अब मैं आत्मा कल्याण के साधन में अभी सफल नहीं हुआ, कारण मैं आपके जैसे साधना नहीं कर रहा हूँ। समझे, संसार के विषय वासने फंसा हूँ, ख्याति रुझा लाभ में फंसा हूँ, आदि व्याधि उपाधि में फंसा हूँ। मैं इसलिए मैं आपके सामने आया, आपके समान मैं भी आसन से बद्ध होकर के नासिका दृष्टि से आत्मा का चिंतन करता चाहता हूँ। ऐसी भावना से आकर के मंदिर में जिनेंद्र भगवान के सामने ध्यान का अभ्यास करने वाले एक जीवन जो है वो मिथ्या दृष्टि भी सम्यक दृष्टि बन सकता है, और पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ ध्यान के बल से एक दिन वीतरागता को प्राप्त कर सकता है। अंतरंग परिग्रह छूटा, बहिरंग परिग्रह छूटा। अंतरंग तप भी तप के साथ में बहिरंग तप करता है। वास्तव में जो है उनको आत्म कल्याण से होने वाले जो परम शांति है साधना से मिल सकता है। इसलिए साधक हमेशा साधना में सफल होना हो, प्रपंच से दूर रहना चाहिए। हाँ, पारंपरिक से रहित होना चाहिए। समझे, इस प्रकार आचार्य ने बताया इच्छा निरोध तप। हमने वास्तव में कोई प्रकार की इच्छा करके तपस्या करते हैं, हमने वितरागता प्राप्त नहीं होता। इच्छा को त्याग करने के बाद में ही इच्छा को घटते घटते जाने से वितरागता प्राप्त होता है। इसका नाम बोलते हैं सविकल्प ध्यान के बिना निर्विकल्प ध्यान की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए जो है दिगंबर साधु सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है? दिगंबर साधु वास्तव में जो भी तीर्थंकर भी दिगंबर साधुत्व धारण करके वास्तव में आत्मा का कल्याण किया। इसलिए एक मानव वितरक दबा करके महात्मा बनने के बाद परमात्मा बनना चाहिए, वो वितरक धारण करके सिद्धत्व प्राप्त करना चाहिए। ये तीर्थंकरों ने करके दिखाया। जैन धर्म में कथनी नहीं है, जैन धर्म में करनी है। यदि जैनी भी जैन साधु भी केवल खतनी करता है पंडित के समान और करनी नहीं है, उनका साधुता कल्याणकारी नहीं है। इसलिए आत्म कल्याण है, कल्याण करना तो आत्म कल्याण हो। शरीर का कल्याण ना हुआ है न होने वाला, शरीर मिट्टी होने वाला है। आत्मा जो है ये शरीर से जो पुण्य और पाप बंद किया है वही जो है आत्मा के साथ में जाता है। दुनिया में सब जो बच्चा दृष्टि जीव कर्म का फल जाता है। जैन धर्म में कर्म का फल चाहने वाले को कल्याण नहीं होगा, धर्म का फल चाहने वाले सम्यक दृष्टि संयमी को ही एक दिन आत्मा का अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार समझ करके जैन धर्म के मर्म को जानो और आत्म कल्याण के लिए आप धर्म ध्यान करते रहो, एक दिन शुक्ल ज्ञान की प्राप्ति होगा। इतना बल करके मैं विसर्जन करता हूँ। जय अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, SKJ एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली।